अमा दिल्ली चुनाव ना हो गया मानो एक नया अखाड़ा सा खुल गया हो। जो मुद्दे, जो सवाल कभी ठंडे बस्ते में रहते थे, आज वापस जनता के बीच निकल आए। जनता को नई सौगातों के सपने दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा किया जा रहा है और ये लाजमी भी है। वैसे भी नेताओं को जनता की याद चुनाव में ही आती है। खैर, हम भी जनता की बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इस बार दिल्ली चुनाव में जनता कम, पार्टियां ज्यादा लड़ रही हैं। अब आप कहोगे चुनाव में तो पार्टियां और उनके कैंडिडेट्स ही आपस में लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक चौराहे पर आपको पॉलिटिकल डिबेट्स होती नजर आ जाएंगी। और ये डिबेट्स कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर, कोई न्यूज एंकर नहीं करता, बल्कि आम जनता करती है। पान की दुकान पर खड़े चाचा जी हों या चाय की टपरी पर लगी चौकड़ी, सबको अपने घर में राशन कैसे आएगा की टेंशन कम और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता ज्यादा सताती है। वैसे जरूरी भी है क्योंकि अगर मुखिया सही होगा तो घर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि पार्टियां ज्यादा लड़ रही हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में मुख्य रूप से 3 पार्टियां ही नजर आ रही हैं, आप, बीजेपी और कांग्रेस। अगर पोल्स की माने तो दिल्ली की जनता कांग्रेस को कंपटीशन में ला ही नहीं रही, तो हम भी उसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। कांग्रेस को साइड में रखने के बाद बचती है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मुख्य रूप से लड़ाई भी इन्हीं 2 दलों में है। बीते 2 बार आपने न सिर्फ सत्ता हासिल की बल्कि सबका सुपड़ा साफ कर केजरीवाल कुर्सी पर भी काबिज हुए। पर 2025 आते आते केजरीवाल के दामन पर कई दाग लग चुके हैं, जिसमें सबसे बड़े लिकर स्कैम का दाग अभी तक सर्फ एक्सेल के लिक्विड से धोने की कोशिश जारी है। इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी दिल्ली में पैठ बनाने का रास्ता खोज रही है। रोड से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी बनाम आप साफ दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को जमकर लपेट रही हैं। दोनों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। शीश महल बनाम राजमहल ट्रेंड बना हुआ है। बीजेपी लाखों की टॉयलेट सीट, करोड़ों के झूमर, पर्दे, इटालियन मार्बल का राग अलाप रही है, तो आम आदमी पार्टी राजमहल और एयरक्राफ्ट को मुद्दा बना चुकी है। कुल मिलाकर जनता को तो समझ आ ही रहा है कि गरीब सिर्फ हम हैं, नेताजी तो जलवे में हैं। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि अगर दिल्ली के नेताओं के पास इतना पैसा है, फिर यहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए जनता से चंदा क्यों मांग रही है। अरे सच्ची में भरोसा नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। हम अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। इसीलिए ये सच्चाई है कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। और जैसे हर बार हमने दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से सपोर्ट लेके चुनाव लड़ा है, इस बार भी हम दिल्ली के लोगों के समर्थन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर हम चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति का इससे बड़ा प्रमाण दिल्ली के सामने और देश के सामने नहीं हो सकता। देखा वीडियो, हुआ भरोसा। शायद थोड़ी गरीबी हो, हमें क्या करना, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं। शाम को मूवी देखने जाऊंगा, पॉपकॉर्न भी खरीदूंगा, नॉर्मल वाले, कैरेमल नहीं लूंगा। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को चंदा भी तो देना है। पैसा नहीं बचाऊंगा तो काम कैसे चलेगा। गरीबी का मुद्दा तो दिल्ली की जनता के पास भी है। साफ पानी, झुग्गी की जगह पक्के घर, यमुना की सफाई और ना जाने कितने बुनियादी जरूरत की चीजों को वो तरस रहे हैं। केजरीवाल हर बार कहते हैं कि इस बार मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर पता नहीं कौन है जो उन्हें यमुना साफ करने से रोक रहा है। आखिर यमुना की सफाई से किसको प्रॉब्लम है। मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, ये सवाल जनता के लिए छोड़ रहा हूँ, आप सोचकर बता दीजिएगा। आतिशी पर वापस आते हैं। एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। बेचारी अतिशी वैसे ही चंदा मांगकर चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो थे नहीं, ऊपर से एफआईआर अलग दर्ज हो गई। उन पर चुनाव में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की है। अब अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी गरीब हैं तो सरकारी वाहन नहीं चलाएंगी तो प्रचार कैसे होगा। इस खबर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप मुखिया केजरीवाल भी बिफर गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चैन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ
तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। मतलब केजरीवाल सीधे सीधे बीजेपी को लपेट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हीं के इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब दिल्ली में चुनाव अलग लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, किसी न किसी प्रदेश में एक तो हो ही जाएंगे। बड़ी कंफ्यूजन है भाई।